Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is modes of cell division in microorganisms. तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस है वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी का क्या मतलब होता है? टू। फिशन का क्या मतलब होता है? डिवीजन, डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी फिशन मोस्ट कॉमन मेथड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन का। अब इसके हम स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले जो है ना वो बैक्टीरिया का साइज़ डबल हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड क्या होगा? पहला पॉइंट क्या है? साइज़ जो है ग्रोथ हो जाती है, साइज़ डबल हो जाता है। सेकंड क्या होगा कि जो सर्कुलर डीएनए होता है ना उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। और रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब रेप्लिकेट हो गया डीएनए, 2 कॉपीज़ बन गई, तो सेंटर से सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, कंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। पहले सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है और थर्ड सेल की सेपरेशन हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में। अब इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? FTSG प्रोटीन। अब ये जो FTSG प्रोटीन है ना, ये एक जी रिंग बनाती है। अभी हम नेक्स्ट वो देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, ये जी रिंग बनी है। अब इस जी रिंग का काम क्या होता है? ये हमें बताती है कि सेल ने डिवाइड कहाँ से होना है, प्लेन ऑफ डिवीज़न हमें बताती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ ना हमें कुछ और जो है ना वो प्रोटीन्स भी रिक्वायर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइविसोम या डिविसोम। अब इन डाइविसोम का काम क्या होता है? इसके ना इन प्रोटीन्स ने या इस स्ट्रक्चर ने ना 2 काम करने होते हैं। एक तो इसने क्या करना होता है कि सेप्टम बनाना है, जिसने सेल को डिवाइड करना है। यहाँ से कंस्ट्रक्शन हमने कहा बन गई, जी रिंग हमें बताएगी कि कंस्ट्रक्शन बननी किधर है, ये जी रिंग ने बता दिया। अब यहाँ से जो सेप्टम बनेगा ना, ठीक है, सेप्टम बना, सेल 2 इस तरह हो गए। सेप्टम किसने बनाना है? सेप्टम डाइविसोम प्रोटीन ने बनाना है। अब यहाँ पे देखें ना, ये सेल तो बन गए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकी जो प्रोटीन्स है ना वो नहीं है। सॉरी, यहाँ पे जो सेल वॉल है ना वो नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। अब वो कौन क्रिएट करेगा? वो भी डाइविसोम बनाएगा। सो डाइविसोम के 2 काम हैं। कौन कौन से? एक तो उसने सेप्टम बनाना है जहाँ से सेल डिवाइड होगा, और दूसरा सेप्टम के बाद जो रिमेनिंग सेल वॉल रह जाती है ना, जहाँ जो भी मटेरियल ऐड करने वाला रह जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह, वो ऐड करता है कौन? डाइविसोम प्रोटीन्स। इसके बाद अल्टरनेट पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। पहले हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो हैं वो अकामुलेट हो जाते हैं इस तरह राउंड सेल में। ठीक है, राउंड सेल होता है, उसमें न्यूक्लियाई जो हैं वो अकामुलेट हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो है ये डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में, स्प्लिट हो के ना यहाँ से। तो ये प्रोसेस कौन सा होता है? ये फ्रेगमेंटेशन होती है बेसिकली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, नॉस्टॉक है, तो ये देखें ये जो है सेपरेट हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली कॉमन किस में है? एक्टिनोमाइसीट्स में, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और सॉइल में रहते हैं। ये देखें, इन्होंने यहाँ पे स्पोर्स बनाए, ये सारे स्पोर्स जो हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू सेपरेट होंगे और न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एक और है, उसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जिंदा सेल है, इसके अंदर ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। जैसे इस सेल की डेथ होती है ना, ये जो हैं बाहर आ जाते हैं और अपनी लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ना, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें देखें ये ऑफ स्प्रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका साइज़ ज़्यादा हुआ, इन्होंने ग्रो किया, ओरिजिनल सेल की डेथ हो गई और ये जो हैं ये ग्रो करना शुरू हो गए। उसके बाद लास्ट वन क्या है? बडिंग। बडिंग में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये ऑफ स्प्रिंग है, ये सॉरी इंडिविजुअल है, जैसे यीस्ट है, सबसे पहले एक नैरो एक्सटेंशन बन जाती है। उसके बाद उस एक्सटेंशन में क्या होता है? वो ग्रो करती है। ठीक है, जो डीएनए होता है ना इधर से, उसका कुछ पोर्शन या एक कॉपी इधर चल जाती है, साइटोप्लाज्म भी बर्ड में चला जाता है और बर्ड जो है वो सेपरेट हो जाती है और ये न्यू इंडिविजुअल के तौर पे काम करती है। तो ये 3 या 4 बेसिकली है मोड ऑफ डिविजन्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।